शीतला सप्तमी जो कि माँ शीतला को समर्पित है, जिसे शीतला सप्तमी या अष्टमी या बासड़ों के नाम से भी जाना जाता है, वह पूजा जाता है। होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी तो वहीं कुछ अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के पर्व में मनाते हैं और इस दिन माँ दुर्गा के अन्य स्वरूप माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को शीतला सप्तमी व अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम होली के बाद पड़ने वाले इस प्रमुख त्योहार के बारे में बताएंगे। यह पर्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ही शुभ मुहूर्त व हमें किस दिन शीतला सप्तमी का पूजन करना चाहिए, इस दिन हमें क्या बनाना चाहिए व पूजन की सामग्री क्या होना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम शीतला सप्तमी किस दिन पूजा जाएगी व शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात्रि 2:45 पर प्रारंभ होगी, जो 22 मार्च को सुबह 4:23 पर समाप्त होगी। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक है। कई जगह स्थानों पर वार को भी प्राथमिकता दी जाती है। कई स्थानों पर शुक्रवार को या सोमवार को भी माता की पूजा की जाती है। अब जानते हैं माता शीतला को भोग में क्या सामग्री अर्पित करनी चाहिए। चूँकि माता को भोग ठंडा ही लगाते हैं, हम जो भी प्रसाद बनाते हैं वह एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है, ताकि माँ के लिए बनाई गई भोग सामग्री ठंडी हो जाए व माँ को अर्पित की जा सके। माँ के पूजन में लापसी, खाजा, चूरमा, मीठे पुए, राबड़ी, दही, मीठी पापड़ी आदि सभी बनाया जाता है व माँ को अर्पित किया जाता है। अब जानेंगे पूजन सामग्री व पूजन विधि क्या है। पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, मोली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, खाजा, राब, धूप, आरती, जल का कलश, बाजरा आदि सभी वस्तुएं ली जाती है। तो आइए जानते हैं माँ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। सर्वप्रथम शीतला माता को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद जो पानी बचे उसे घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए। शीतला माता की पूजा और पटवारी माता की पूजा भी की जाती है। वह पूजन करने के बाद कहानी कहते हैं। बाजरे के दानों से खेत भी बोते हैं। गणेश जी की कहानी भी कही जाती है। इसके पश्चात होली ठंडी करनी चाहिए। शीतला माता को पूजन की समस्त सामग्री चढ़ाना चाहिए, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ानी चाहिए। जल चढ़ाने के बाद जो पानी बचे उसे घर के हर हिस्से में छिड़ककर अपने घर के सभी बच्चों के माथे पर, आँखों पर छींटे लगाना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब जानते हैं इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए। घर में गर्म भोजन भी नहीं किया जाना चाहिए। सप्तमी व अष्टमी को सिर भी नहीं धोना चाहिए। इस दिन सिलाई भी नहीं करते व सुई धागा भी काम में नहीं लेते हैं। इस दिन चक्की या चरखा भी नहीं चलाया जाता है। इस दिन तामसिक भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। शीतला माता को साफ सफाई, स्वच्छता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। माँ की चारों भुजाओं में झाड़ू, घड़ा, सूप और कटोरा होता है, जो सफाई का प्रतीक है। माँ की सवारी गधा है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन व्रत करने से रोग से मुक्ति मिलती है और दीर्घ आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, पित्त ज्वर और दाह ज्वर आदि रोग खत्म हो जाते हैं।
मन व शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कुल मिलाकर शीतला माता का पर्व हमें रोगों से सुरक्षा करता है, संतान व परिवार का उत्तम स्वास्थ्य बनाता है, स्वच्छता का महत्व भी बताता है। आने वाले वीडियो में हम शीतला माता की कहानी महत्व भी जानेंगे। पटवारी माता की कहानी, गणेश जी की कथा भी कहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जब तक के लिए राधे राधे।